इंडिया में क्राइम ही है, कुछ स्टेट में नहीं होगा। आप जैसे ये कह रहा हूँ कि आप जो वो रिलेटेड मिनिस्टर है, रिलेटेड ऑफिसर है, उसके सामने आप जाकर धरना दे सकते थे, आमरण अनशन कर सकते थे, आपको मीडिया कवर मिल जाता। लेकिन नहीं अश्विनी जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। और वो बंदा ऐसा था भी नहीं, मैंने उसका देखा था। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि उसने जो किया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में अभी हम आज़ाद भी है, उसका उतना आसान नहीं था। मैं इस बात को समझता हूँ कि उसके पार्ट में भी लैप्सेस हुए हैं, उसने भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया है, आई एग्री दैट। मेरा सवाल उससे कुछ गहराई में है। पहली बात, उसको ऐसा बनाया किसने कि उसको हाथ में पिस्तौल उठाना पड़ा? क्यों ये नौबत आई? वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से लोग वहाँ से बेघर हो गए। फिर तुम लोगों ने एक साल, पिछले साल का बाढ़ का बात था, फिर वादा करके चले गए कि हम घर बना के देंगे। पिछले साल से जाकर इस साल का फिर से मानसून आ गया, अभी फिर से बाढ़ आने वाला है। अब तक तुम लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो लोग पता नहीं एक साल से कैसे रह रहे हैं। ऊपर से जब इसने ये सब चीज़ें उठाई, उठाने के बाद तब प्रशासन ने क्या किया, उसमें से लगभग 30 घर लोगों को कुछ वो लोग दिया, 30 लोगों को वो लोग ज़मीन आवंटन किया, लेकिन वो भी कोई गड्ढा वाला जगह में। बाढ़ आने का ज़रूरत ही नहीं है जिस जगह पे उनको ज़मीन दिया गया है। अगर 3 दिन ढंग से बारिश हो जाए तो अपने आप वहाँ गड्ढा में पानी भर के लोग मर जाएंगे, बाढ़ का ज़रूरत तक नहीं रहेगा। इतना लापरवाही से सिस्टम अगर काम करेगा तो किसी ना किसी का तो दिमाग खनकेगा। और मान लो वो कोई बहुत पॉलिटिकल पार्टी से होता, कोई बैकग्राउंड से होता, तो वो किसी के सामने प्रोटेस्ट भी करता, 1 लाख लोग ले जाके बैठता वहाँ पे। पर उसके सामने आएगा कौन? वहाँ पे मान लो कोई सीरियस प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे जिसमें सबका हित जुड़ा हुआ हो, जैसे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, लाखों स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे। किसान का प्रोटेस्ट में किसान आते हैं, वहाँ पे लगभग 300-400 लोगों का वो एकदम पिछड़ा से पिछड़ा गांव, 300-400 लोगों का हित जुड़ा हुआ है। उसमें लोग क्यों आएंगे तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो लास्ट में उसको मजबूरन उठाना पड़ा, उसका हाथ में हथियार। उठाने के बाद सरकार को धमकी देता रहा। अगर किसी को एनकाउंटर करना होता ना, वो कर चुका होता अब तक। वो बोलता नहीं इतना बार, वो बोल रहा है, इसका मतलब उस चेता रहा है कि मेरा बात मान जाओ, मैं कुछ नहीं गलत करना चाहता, बस मेरा लोगों के लिए तुम सही कदम उठा लो। ठीक है। और मैं एग्री भी बात से इसलिए करता हूँ क्योंकि लास्ट में तो वो रिवॉल्वर को जमीन पे रख देता है। एग्जैक्टली, और तुम लोग उसको घेर लेते हो चारों तरफ से, उसके बाद उसने रिवॉल्वर तक छोड़ दिया। तुम लोगों ने वादा किया उसको कि नहीं मारूंगा, उसके बाद तुम लोग रिवॉल्वर भी उससे ले लेते हो, फिर एनकाउंटर भी करते हो। इतना लोगों ने घेर के रखा था तो तुम लोग उसको पकड़ सकते थे। अब तो उसके पास हथियार भी नहीं था, किस वजह से उसको एनकाउंटर किया? अगर एनकाउंटर किया भी तो तुम पेड़ पे कर सकते, हाफ एनकाउंटर जिसको बोलते हैं। तुमने उसको मार डाला उसी जगह पे। ये कहाँ की बात होती है? कोई आवाज़ उठाएगा तो तुम मार डालोगे किसी को भी। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ज़ोर से आवाज़ उठानी चाहिए। अभी तो बहुत लोग सो रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं कि बिहार का कोई छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव का बात है, हम क्यों इसमें जहमत उठाए। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात ये ट्रेंड की है। सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, तुम उसको बंद कर देते हो। यहाँ पे ये बंदा आवाज़ उठाया क्योंकि सोनम वांगचुक फेमस था, तो तुम उसको मार नहीं पाए, शायद उसी को मार देते। ये बंदा फेमस नहीं था, 200 ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे, तो तुमने इसको मार ही डाला। देश में कुछ डेमोक्रेसी नाम का चीज़ बचा है कि नहीं है? यही सब चीज़ें देख के बहुत ख़राब लगता है, बहुत दिल से गुस्सा उठता है। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा रफली बात कर रहा था ग्रुप में। जो लोग ज़्यादा